मुल्जिम हारिस वल्द वजाहत अली पर कत्ल अमद साबित नहीं होता, क्योंकि जग्गू का कत्ल हारिस से सेल्फ डिफेंस में हुआ है। लिहाजा ये अदालत मुल्जिम हारिस को ज़ेर दफ़ा 302 ताज़ीरात पाकिस्तान सज़ा में रियायत बरतते हुए 7 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाती है। आप लोग छोड़कर गए थे मुझे, आज मैं आप लोगों को छोड़कर जा रहा हूं। ताकि आपको मालूम हो कि जुदाई का दर्द क्या होता है। खुदा हाफिज। पकड़ो, गिरफ्तार कर लो इसको। हारिस बेटा, पापा, मामा, बेटा, मुझसे कोई बेअदबी, कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। पापा, मेरी कोई गलती नहीं। मुझे जैसा माहौल मिला मैं उसकी अक्कासी करता रहा। माँ, तेरी गोद में आँख खोली थी। शुक्र है मेरे मालिक का कि आज आखिरी वक्त तेरी गोद मेरे मुकद्दर में लिख दी। बाबा, आज आप लोग कितना करीब बैठे हैं। काश जिंदगी में भी हमने अपने हाथों से गांठ चुने, फूल रहने
तस्बीह के किया तूने? टूटने से सभी ये क्या किया? संसार में बढ़ गए। मुझे याद है अच्छी तरह से कि आप तमाम दोस्त मेरे बेटे हारिस की मैयत को कांधा देने आए थे। अंकल, हम आपसे एक गुजारिश करने आए हैं। हाँ बेटे कहो। अंकल, हम में से आरे को हारिस ही समझिएगा। अगर किसी भी मदद की ज़रूरत हो तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। जब इंसाफ भी भीख के तौर पर मिले और मदद के लिए आवाज लगानी पड़े, हारिस को मैंने मदद के लिए पुकारा नहीं था, वो खुद आ गया था। मेरी शनाख्त को खतरे में डाल गया। उसकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा मेरी शफकतों से महरूम रहा, लेकिन वो सिर्फ एक लम्हे, एक पल में अपनी जिंदगी भर की मोहब्बतें मुझे दे गया। आप तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी नवाजिश है आपकी, लेकिन बस एक एहसान कीजिएगा मुझ पर। बस दुआ कीजिएगा मेरे लिए कि मुझे किसी किस्म की मदद की जरूरत ना पड़े। बस ये एहसान कीजिएगा। अंकल, आप हमारे जज्बात को समझे नहीं। हारिस साथी था हमारा, हम सब आपके बेटे हैं। खुश रहो बेटा, शादो आबाद रहो। लेकिन एक बात मेरी याद रखना, अपने आप को मफादात की जंग से दूर रखना, इसलिए कि ये सारा मुआशरा मफादात की आग में जल रहा है। मेरा बेटा हारिस भी इसी आग के लपेटे में आ गया। अल्लाह किसी बूढ़े बाप के कंधों पर जवान औलाद का लाशा ना उठाए। हाँ भाई, मैंने सुन ली है। मियाँ साहब आप फिक्र नहीं करें, काम हो जाएगा। हाँ इंशाल्लाह। ओके, खुदा हाफिज। हाँ भी, तो क्या खबर लाए हो? सर, हारिस का वालिद वजाहत तो एक अरसे से अलहदा रहता है। हारिस तो अपने ताया के पास रहता था, मैं अक्सर उसे वहीं से लाया करता था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम वहां जाएं और वजाहत वहां मौजूद हो? नहीं सर, ऐसा हरगिज नहीं होगा। मगर तुम यकीन से कैसे कह सकते हो कि वजाहत वहां नहीं होगा? सर, वो महमूद साहब हैं, वो हारिस के मामू हैं कोई। वो बता रहे थे कि हारिस की मां मरियम एक अरसे से उन्हीं के पास रह रही है और वजाहत अलहदा रहता है, अलग उनसे। अब वजाहत का उनके घर से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, अगर लाइन क्लियर है तो शाम को किसी वक्त हारिस की वालदा के पास चलेंगे, तज़कियत कराएंगे। बिल्कुल ठीक है सर। आपका क्या ख्याल है चौधरी साहब कि इस दुनिया में खून नाहक कभी छुपा रहता है?
नहीं, खून तो जमीन की तहों से पुकारता है। देखें बहन, आपका जज्बाती होना एक फितरी अमर है, इसलिए कि आपका बेटा कत्ल हुआ है। मगर यकीन जानिए, हकायक वो नहीं है जो आप समझ रही हैं। हकायक बिल्कुल कुछ और हैं। किबला चौधरी साहब, हम मजबूर लोग हैं। अगर आप हमारे सांसों पर भी पाबंदी लगा देंगे तो फिर तो हमें आपसे इजाजत लेकर जिंदगी से नाता कायम रखना होगा। महमूद साहब, आप गलत पिक्चर पेंट कर रहे हैं। बहन मेरी, मैं भी बहनों वाला हूं और आप मुझे मेरी बहन खालदा की तरह अजीज हैं। आप अपने आप को कभी तन्हा ना समझें। हर आने जाने वाला और अफसोस करने वाला यही बात करता है कि मरियम, अपने आप को कभी तन्हा मत समझना। लेकिन अमली तौर पर तो इस दुनिया ने मुझे तन्हा कर दिया। बहन, मैं जो कुछ कहता हूं उसका मतलब भी वही होता है। देखिए, अगर आपके बारे में या हारिस के बारे में मेरे दिल में जज्बात ना होते तो मैं यहां अफसोस करने क्यों आता? मैनेजर। यस सर। मैं एक हकीर सा नजराना आपको पेश करने के लिए लाया हूं। ये 2 लाख का चेक है, और जरूरत होगी तो मैं फिर हाजिर हूं। अपने बेच दो अपने जवान बेटे का, खून का सौदा कर लो अपनी चंद जरूरतें पूरी करने के लिए। क्यों आप लोग इमदादी चक्कों से हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने आ जाते हैं? बहन, आप गलत मतलब ले रही हैं मेरी बात का, मेरे एहसास का। नहीं चाहिए मुझे ऐसी कोई रकम जो हारिस के खून के बदले में मुझे अता होगी। मुझे आपकी हमदर्दियों की भी जरूरत नहीं है। मैं जी लूंगी, बेसहारा होकर भी जो चंद साख से बकाए हैं वो ले लूंगी मैं। आप यहाँ तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। महमूद साहब, समझाएं हमारी बहन को, क्या हो गया इन्हें? चौधरी साहब, जब नुकसान हो गया तो फिर कैसी सौदेबाजी? और वैसे भी इंसानी जान के नुकसान का तो कोई बदल नहीं हो सकता। मेरी बहन जो कह गई है ठीक कह गई है। अगर माओ के जज्बात ऐसे खालिस ना होते तो रब्बे करीम कभी उनके पांव तले जन्नत ना रखता। और कोई खिदमत? महमूद साहब, मैं चलता हूं, फिर आऊंगा जब मेरी बहन का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। साथी था। अगर उसके कत्ल पर हम लोग खामोश रहे तो फिर एक एक करके हम सबको। यार, मैंने तो उस दिन भी आप लोगों से कहा था कि हम लोगों को सियासत से अलहदा हो जाना चाहिए। ये तो हार मान जाने वाली बात हुई। सियासत को तो साफ सुथरा होना चाहिए। ये तो हम आज कह रहे हैं जब हमारा साथी हमसे बिछड़ गया। ये बातें तो पहले सोचनी थी। यार, जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन तशद्दुद हमें किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं। देखो भाइयों, सीधी सी बात है कि मैदान सियासत में कोई रिश्ता नहीं होता। या तो तुम लोग फैसला कर लो कि आइंदा किसी के साथ भी मिलकर काम नहीं करोगे, वरना। लेकिन यार, हारिस हमारा साथी था। सबसे पहले हमें उस कत्ल का सुराग लगाना चाहिए। यार, कत्ल का सुराग तो मिल चुका है। देखना तो ये है कि हमारे सरपरस्त इस बारे में क्या करते हैं।
वालेकुम। भाई आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठते क्यों नहीं? आप लोग मेरे साथी हैं। साथी जब एक एक करके हमारा सफाया हो रहा है। भाई मेरी बात सुनिए, ऐसे बात नहीं करते। क्या आप लोगों को हालात का इल्म है या वैसे ही बयानबाजी की आदत होगी? सियासत का असूल है कि पहले तज्जिया करते हैं, फिर हालात की तह तक पहुंचे बगैर बयानबाजी नहीं करते। सर आपका क्या ख्याल है कि हमने हारिस के हादसे की छानबीन ना की होगी? खामोश रहे हैं हम। भाई आपके रवैये से ये लग रहा है जैसे खुदा ना खास्ता हारिस के कत्ल में मेरा हाथ है। सर ये लोग कह तो यही कुछ रहे। अच्छा भाई आप लोग ये बताएं, कोई शख्स अपने आप को जख्मी कर सकता है? कोई शख्स अपना बाजू काट सकता है? नहीं कर सकता। जग्गू बाबा, बुरहान और हारिस, ये तो कौन क्यों ज़ेरे बहस है शहर में, और लोगों की जुबानें झूठ नहीं बोल रही हैं। देखो हौसले से बात करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग मेरे बारे में गलतफहमी को दूर करें, फिर मैं आपके सामने एक रात से पर्दा उठाऊंगा। पर्दा तो उठा हुआ है सर। हाँ, अगर आप वो पर्दा हमारी अक्ल पर डालना चाहते हैं तो ये और बात है। आप अपने साथी की मैयत को कांधा भी ना दे सके, ये साथ दे रहे हैं आप हमारा। ठीक है, आप नौजवान हैं, जज्बाती हैं, तज्जिया करने में नापुख्ता हैं। बरखुरदार, अभी मैं जो बात आपको बताऊंगा उसको अपने तक ही रखिएगा। अगर रखने वाली हुई तो जरूर रखेंगे। क्या आपको मालूम है कि बुरहान और हारिस की बहन का लव अफेयर चल रहा था? आपको मालूम नहीं, आपको बिल्कुल मालूम नहीं। वो लड़की एक मॉडल गर्ल थी। सर ये आपने क्या अंगन निकाल लिया? भाई मैंने कोई नया रुख नहीं दिया, बल्कि असल राज यही है। अगर इस पर से पर्दा उठा तो बहुत से पर्दानिशी बदनाम हो जाएंगे। अगर बुरहान और हारिस की बहन के दरमियान कोई ऐसी बात थी, बस हारिस और बुरहान के दरमियान यही चपकलिश तूल पकड़ गई थी। यहां प्रॉब्लम यही है कि लोगों की जाती रंशें होती हैं, उसमें मार पटाइयां होती हैं, कत्लो गारत होती है, और लोग उसे सियासत के खाते में डाल देते हैं। सर हमें तो इस बात का इल्म ही नहीं था। देखें, आप लोगों ने भी सियासत के अमली मैदान में आना है। इसमें बचता वही है जो गहरे पानी में सफर करता है। अब आप इस राज को राज ही रहने दें, वरना खामखा दोनों घरों की बदनामी होगी। चले सर, हम मान लेते हैं कत्ल हारिस की जाती रंजिश की वजह से हुआ है, मगर भाई आज मेरा प्रोग्राम है हारिस मरहूम की कब्र पे जाने का। फातह भी पढ़नी है और चादर भी चढ़ाना है। आप लोग मेरे साथ चले। ओके सर। सर सर आपके कब्रिस्तान के विजिट में प्रेस रिपोर्टर्स और फोटोग्राफर्स को ना बुला ले। बिल्कुल ठीक भाई, सियासत में पब्लिसिटी बहुत जरूरी है। अब आए हो? अब भी क्यों आए हो? पुरसा पुरसा देने आया हूं।
शायद दुनिया का पहला बदनसीब बाप हूं जो अपने जवान बेटे की हलाकत पर उसकी मां से अफसोस करने आया। तो आप रस्म निभाने आए? हाँ। बैठिए, बैठिए। तुम भी बैठो। मरियम, मैं आज भी तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। वक्त ने इन आंखों को पथरा दिया था। आज आपको देखकर अगर ये पिघलने पर आ गई हैं तो इन्हें पिघल जाने दीजिए। बेटे की मौत पर अपने बेगाने सभी आए। एक जैसी तसल्लियां, एक जैसे हौसले। मैं सुनती रही, मगर न जाने क्यों जज्बे की कोई लहर ना तो दिल के साहिल से टकराई और ना ही इन आंखों में उतरी। आप आए हैं तो ना जाने क्या हो गया। कम से कम मेरी मौजूदगी में इन आंसुओं को अपने दामन में तो ना गिरने दो। अपना चेहरा इस कांधे पर रखकर इसका बोझ भी हल्का कर दो। तकदीर ने तो परसों पहले हमारे रास्ते जुदा कर दिए थे। गम की इस मंजिल पर आपसे ऐसी मुलाकात का इम्कान न था। न जाने कितने शिकवे पानी बनकर बह जाना चाहते थे। न जाने कितनी बरसातें हैं जो बरस जाना चाहती हैं। अच्छा हुआ आप आ गए, वरना मैं तो समझ रही थी शायद मैंने ही अपना बेटा खो दिया। नहीं मरियम, ऐसा मत कहो। हारिस हम दोनों का बेटा था, हमारा लश्ते जिगर था वो। शायद हमारे फैसलों और फासलों की सूली पर चढ़ जाना उसका मुकद्दर था। मुकाफात अमल है ये, और इस मुकाफात के पुलसरात से गुजरकर हम दोनों आज शायद वहीं खड़े हैं जहां से इस कहानी का आगाज हुआ था।
फर्क सिर्फ इतना है कि आज हम दोनों गुनाहगारों की तरह सर झुकाए बैठे। कसूर किसका था? कसूर तुम्हारा था या मेरा? मगर इसके नतीजे में तुम्हारे और मेरे दरमियान वक्त बर्फ के एक टीले की मानिंद मुंजमद होकर रह गया। लम्हा लम्हा टपक रहा है। काश काश ये बर्फ का टीला पलक झपकते में भाप बन के उड़ जाए। भाप बनकर भी कहां जाएगा? दोबारा आंसू बनकर हमारी आंखों में उतर आएगा। छोड़िए बर्बादी की इस कहानी को। बर्फ के और आग पलटने से सिर्फ हाथ सुन होते हैं और कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। हाथ ही क्या, अब तो सारा वजूद ही सुन हो चुका है। लेकिन इसमें अब भी सनसनाहट सिर्फ तुम्हारे ही नाम की है मरियम। माँ जी, माँ जी, माँ जी, सवेरा की तबीयत बहुत खराब हो रही है। सवेरा की तबीयत? या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। लगता है कि इस घर में खुशी की घड़ी आने वाली है। बेटा तुम जल्दी से सवेरा को लेके अस्पताल पहुंचो। हम अभी डॉक्टर रुबीना को फोन करके तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। जल्दी करो। जी माँ जी। नसीबन, बुआ नसीबन, जल्दी से सब्जी का इंतजाम करो। जी बहुत अच्छा।
खुदा का शुक्र है, जच्चा और बच्चा दोनों खैरियत से हैं। बिल्कुल जान जैसी बेटी पैदा हुई है स्वेरा बिटिया के यहाँ। क्योंकि केस इमरजेंसी था, इसलिए जच्चा की जान बचाने के लिए हमें ऑपरेशन करना था। हमें अफसोस है कि आइंदा वो माँ बनने के काबिल नहीं रही। मेरी बात सुने, क्या बात है? सुना नहीं तुमने? बेटी पैदा हुई है, हमारे मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई है। मुआहदा? माँ जी, कुदरत के साथ कौन मुआहदा कर सकता है? खामोश लड़के, तुम्हारे यहाँ रहने का कोई जवाब नहीं। फौरन घर चलो। क्या कह रही है माँ जी? जरा सोचें तो सही। मेरी बीवी, बच्ची है मेरी। ना, ऐसी बेसमर औरत मेरी बहू नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। मैंने पहले रोज ही कह दिया था कि मुझे बेटा चाहिए। चलो। अब देखिए, प्लीज अपना चलिए, मैं अभी आता हूँ। जरा सोचें तो सही, इतने लोग जमा है यहाँ, तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? किसी ने क्या सोचना है हमारे बारे में? हमने किसी को यह हक ही नहीं दिया कि कोई हमारे बारे में सोचे। चलो जल्दी घर चलो। देखिए, मैं 1 मिनट उनसे इजाजत लेके अभी आता हूँ। आराम से प्लीज। इजाजत उनसे? तुम्हारा दिमाग चल गया है लड़के। जल्दी चलो, चलो घर चलो। बहन जी, आप अपनी गोद का फूल अस्पताल में ही भूल आई थी? भूल नहीं आई थी, छोड़ आई थी। आप अपनी पोती को जानबूझकर अस्पताल में छोड़ आई थी? अपनी पोती को नहीं, तुम्हारी नवासी को। मगर ये आपकी पोती भी तो है। हमारे खानदान में बहुएं पोतियां नहीं पोते पैदा करती हैं। हमने बार बार इसे समझा दिया था, बता दिया था तुम्हारी बेटी को कि हमारे खानदान में बेटी का होना नहुसत की निशानी समझा जाता है। क्या कह रही हैं आप? मैंने बेटी जानबूझ के पैदा तो नहीं की, ये तो खुदा की देन है। तो फिर ले जाओ खुदा की इस देन को अपनी माँ के घर, जहाँ से तुम आई हो। नहुसत है ये हमारे लिए। बहन जी, मत कहो हमें बहन। तुम जैसी तलाक याफ्ता औरतों के मुंह से बहन का लफ्ज पत्थर बनकर हमारे माथे पे लगता है। तुम्हें तो हमारे घर की दहलीज पे कदम ही नहीं रखना चाहिए था। मगर तुम जैसी औरतों में इज्जत नफ्स ही कहाँ होती है, जो तलाक का चलता फिरता इश्तहार बनकर हम जैसे शरीफों के घरों में नहुसत फैलाकर खुद चली जाती हैं। अब तुम खड़ी यहाँ क्या कर रही हो? उठाओ इस नहुसत को और जाओ अपनी माँ के पीछे। माँ जी, ये सब क्या हो रहा है? ये मेरी बदनसीबी का तमाशा हो रहा है। उठाओ, उठाओ तुम भी, उठाओ नफरत और झूठी अना की मिशन और ताक दो मुझे, ताक दो मेरे वजूद को। सवेरा, ये क्या कह रही हो तुम? मैंने क्या कहना है? ये तो मेरी तकदीर है जिसने मुझे तुम्हारी बीवी बना दिया। और अब यही तकदीर फरियाद कर रही है तुम्हारे सामने, माँ जी के सामने एहतजाज कर रही है। कुदरत के फैसलों के खिलाफ आवाज बुलंद करने वालों के कदमों में लौट रही है ये तकदीर के, माफ कर दे मुझे, माफ कर दे। मैंने बच्चे को जन्म दिया है, कोई गुनाह नहीं किया। गुनाह तो उसी रोज हो गया था जब तू ब्याह कर हमारे घर में लाई गई थी। हमें क्या मालूम था कि तू बेटी पैदा करके नहुसत फैला देगी घर में। माँ जी, आप ये तो देखिए, ये आपके अपने बेटे का खून है, नस्ल है ये आपकी। बंद करो बकवास। मोहसिन, हम तुम्हें कहते हैं अभी और इसी वक्त तलाक दो इसे हमारे सामने। माँ जी, मेरी बीवी है सवेरा। ये सवेरा नहीं, अंधेरा है। बेटी पैदा करना जुर्म है क्या? जिरा मत करो लड़की, जिरा मत करो। तो
क्या करूं? अपनी जुबान काट लूं, मर जाऊं, क्या करूं मैं? तलाक लो और जाओ यहां से। माँ जी प्लीज, लड़की पैदा हुई है, कोई कयामत नहीं आ गई। क्यामत ही तो आ गई है। कयामत तो उस वक्त आएगी माँ जी जब आपके मजबूर करने पर मोहसिन मुझे तलाक देगा। नहीं दूंगा मैं तुम्हें तलाक, किसी के कहने पर। तुम्हें देना होगी तलाक। तलाक तलाक तलाक, क्या चीज है ये तलाक? दो मुझे तलाक। कागज का वो टुकड़ा फाड़कर बांध दो मेरे इस दुपट्टे के साथ और निकाल दो मुझे धक्के मारकर इस दहलीज से बाहर। एक लफ्ज को दोहरा कर सारे रिश्तों को आग लगा दो, खत्म कर दो मुझे, राख उड़ा दो मेरे इस मनहूस वजूद की जो बचपन से झुलस रहा है इसी एक लफ्ज की आग में। लेकिन माँ जी एक बात याद रखना, तलाक सिर्फ एक औरत को नहीं मिलती, पूरे घर को मिलती है। सारे खानदान की जिंदगी इसी एक लफ्ज की आग से राख हो जाती है। और जब ये राख उड़ती है ना तो जाने किन किन लोगों की आंखों को बेनूर करती है। संभालिए अपनी इस नस्ल को जिसे आपके बेटे ने पैदा किया है, मेरी तरह एक दिन तलाक का लफ्ज सुनने के लिए। लेकिन नहीं, मैं इसे यहां छोड़कर नहीं जा सकती। मोहब्बत से खाली लोगों के दरमियान मैं इस मासूम बच्ची को छोड़कर नहीं जा सकती। नहीं, मैं लेकर जाऊंगी उसे। और ये मत पूछना कि कहां, कहीं भी। हर किसी का अपना अपना जहन्नुम होता है। आखिरी बात करके जा रही हूं मैं। आप औरत होते हुए एक औरत पर जुल्म कर रही हैं। आज पता चला कि औरत ही दरअसल औरत की दुश्मन है। मगर इस दुश्मनी का फैसला अब वही करेगा जिसने मेरी झोली में बेटी का तोहफा डाला है। माँ जी मैं भी जा रहा हूं। तुम नहीं जा सकते, तुम हमारी औलाद हो। और वो मेरी औलाद है माँ जी, जिसे आपने दरख्त से गिरे हुए पत्ते की तरह दामन से झटक दिया है। माओ के सामने ऊंची आवाज में बोलना हमारे खानदान की रीत नहीं लड़के। तुम अपनी जबान को काबू में रखो और जाने दो उसे। वो उस नहुसत समेत इस घर में हरगिज नहीं रह सकती। क्या हो गया आपको माँ जी? बेटी नहुसत कब होती है? वो तो अल्लाह की रहमत होती है। और आप भी तो किसी की बेटी हैं। आपको भी तो एक औरत ने जन्म दिया था। क्या नानी जान को उनकी सास ने इसी तरह धक्के देकर घर से निकाल दिया था? क्या आप भी अपने मां बाप के लिए नहुसत थी? ये सब फरसूदा ख्यालात हैं मां जी। ये सिर्फ ऐसे खानदानों में होते हैं जो अंदर से खोखले होते हैं, बिल्कुल आपके खानदान की तरह। मोहसिन, हमारे सामने जुबान चलाते हो? जुबान नहीं चला रहा मां जी, बल्कि हकीकत बता रहा हूं। और ये बात गौर से सुन लें, अगर अब भी आप अपने ख्यालात को नहीं बदलेंगी तो मुझे मुसलमान होने पर शक होने लगेगा। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं कर रहा मां जी, बल्कि आपके दिल में लगी हुई गिरह को खोलने की कोशिश कर रहा हूं। मां जी, आप जिस नबी का कलमा पढ़ती हैं उसकी कसम खाकर कहिए, क्या खातून जन्नत हजरत फातिमा तो ज़हरा को आपने अपने जिगर का टुकड़ा नहीं कहा था? अरे आप तो अपने नबी की सुन्नत से इनहराफ कर रही है। खुदा के लिए मां जी, खुदा के लिए अपने आप को अरब के दौरे जहालत से निकालिए मां जी, वरना खुदा और उसका रसूल आपको कभी माफ नहीं करेगा।
माफ नहीं करेगा माँ जी। और हाँ, मैं भी अपनी बीवी और अपनी बच्ची के पीछे जा रहा हूं, और अब मैं आपके कहने पर नहीं रुकूंगा और ना ही मुझे आवाज दीजिएगा। मोहसिन, मैंने कहा मैं आपके कहने पर नहीं रुकूंगा। रुक जाओ बेटा, हमें भी साथ लेकर चलो। हम खुद सवेरा को मना कर लाएंगे। हाँ जी। तुमने जिंदगी के आखिरी दिनों में सवेरा को हमारे लिए वाकई सवेरा बना दिया। बेटा जल्दी चलो, कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारी पोती को लेकर कहीं दूर निकल जाए। जल्दी चलो। आइए माँ जी।
का तार है, अब तो कुछ भी नहीं, एक जो सीने में अटकी हुई सांस का तार था, तेरी